दोस्तों, हमारे पड़ोसी देश चीन से एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है। चीन ने अपनी डेवलपमेंट से दुनिया को चौंका दिया है। अमेरिका जैसे देशों से निपटने के लिए चीन ने भी बड़ी तैयारी कर ली है और इससे दुनिया हैरान है। दरअसल दोस्तों, दुनिया में अपने वर्चस्व को स्थापित करने के लिए चीन पूरी ताकत झोंक रहा है। चीन हर उस क्षेत्र में काम कर रहा है जो उसे दुनिया की सबसे बड़ी महान शक्ति बना सके। चीन ऐसी ताकत बनना चाहता है जिस पर दुनिया उंगली उठाने से पहले 100 बार सोचे, और इसी कड़ी में चीन ने अब एक ऐसी डेवलपमेंट की है जो अमेरिका को भी हैरानी में डाल चुकी है। चीन अपने देश में एक ऐसे निर्माण कार्य में जुट गया है जो अमेरिका से निपटने के लिए सबसे बड़ा विकल्प साबित हो सकता है। अपडेट आई है कि चीन अपनी राजधानी बीजिंग के पास दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य कमांड सेंटर बना रहा है। परमाणु युद्ध के समय देश के नेताओं की सुरक्षा के लिए चीन अपने सैन्य कमांड सेंटर की डेवलपमेंट में जुटा हुआ है। अंग्रेजी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स ने इस बात की पुष्टि की है और सैटेलाइट तस्वीर भी जारी कर दी गई है। इससे भी सबसे बड़ी अपडेट यह है कि ये कमांड सेंटर दुनिया में सबसे बड़ा तो है ही, इसके साथ ही अमेरिका की डिफेंस मिनिस्ट्री से 10 गुना बड़ा है। बताया जा रहा है कि पिछले साल इस कमांड सेंटर पर काम शुरू हो गया था। 607 हेक्टेयर की जमीन पर इसका काम चल रहा है, यानी 1500 एकड़ में बन रहे इस सेंटर को नापा जाए तो ये अमेरिका के पेंटागन से कम 10 गुना बड़ा है। सैटेलाइट की तस्वीर में देखा जा सकता है कि इलाके में बड़े बड़े गड्ढे हैं। एक्सपर्ट मानते हैं कि इन्हीं गड्ढों को बंकर में तब्दील किया जाएगा और ये परमाणु युद्ध के समय चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और सर्वोच्च नेताओं की रक्षा करेंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि सैन्य कमांड सेंटर में सैन्य बंकर बनाए जाएंगे जो न्यूक्लियर वॉर में सुरक्षा करेंगे। इसके साथ ही ये मिलिट्री बेस चीन की वेस्ट पहाड़ियों में स्थित वर्तमान सेफ कमांड सेंटर की जगह ले सकता है। मौजूदा मिलिट्री बेस भी युद्ध के दौरान बनाया गया था। वहीं जो नया मिलिट्री बेस बन रहा है वो राजधानी बीजिंग से 32 किलोमीटर साउथ वेस्ट में है। दावा किया जा रहा है कि इस कमांड सेंटर पर दिन रात काम चल रहा है। 100 क्रेनें लगातार यहां काम कर रही है। जनवरी के बाद से इसकी डेवलपमेंट में काफी तेजी भी दर्ज की गई है, क्योंकि पिछले कई महीनों से चीन में कोई बड़ा रियल एस्टेट प्रोजेक्ट शुरू नहीं हुआ। अनुमान है कि इस प्रोजेक्ट पर काफी समय से काम चल रहा है। हालांकि जिस क्षेत्र में काम हो रहा है वहां पर कोई भी मिलिट्री सिक्योरिटी नहीं कर रही, लेकिन उस इलाके में ड्रोन उड़ाने, फोटो और वीडियो बनाने पर सख्त पाबंदी लगाई गई है। इसके अलावा जिस एरिया में काम हो रहा है वहां मौजूदा गार्ड भी कोई जानकारी नहीं दे रहे। चीन का ये निर्माणाधीन मिलिट्री बेस अमेरिका के परमाणु हथियारों से उसकी सुरक्षा करेगा और साथ ही एक एडवांस क्षमता भी मुहैया कराएगा। मिलिट्री बेस में अंडरग्राउंड सुरंगें, मजबूत दीवारें बनाई जा रही है जो बताती है कि उसे उस दिन के लिए तैयार किया जा रहा है जब चीन पर परमाणु हमला होगा। चीन की सत्ता में मौजूद पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि PLA 2027 में अपना स्थापना के 100 साल पूरा करेगी और उससे पहले मिलिट्री बेस का तैयार होना देश की डिफेंस क्षमताओं को बढ़ाने में एक बड़ा कदम है। नए सैन्य कमांड सेंटर का नाम बीजिंग मिलिट्री सिटी रखा जा सकता है। अमेरिका चीन की बढ़ती शक्तियों से काफी परेशान है और ऐसे समय पर इसका डेवलप होना बड़ा संकेत है। एक्सपर्ट ये मानते हैं कि चीन अपनी ताकत को अमेरिका के बराबर करना चाहता है। 2035 तक चीन अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को अमेरिका के बराबर कर लेगा, क्योंकि चीन सिर्फ सैन्य कमांड सेंटर ही नहीं बल्कि अपनी परमाणु क्षमताओं को भी बढ़ा रहा है। हाल ही में सैटेलाइट तस्वीरों से ये पता चला था कि चीन ने हथियार ग्रेड प्लूटोनियम का प्रोडक्शन करने में सक्षम 2 परमाणु रिएक्टर बनाने के लिए पूर्वी चीन सागर में चांग बियाओ द्वीप पर जमीन साफ कर ली है। वहीं अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का तो दावा है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने 2027 तक ताइवान पर हमला करने की तैयारी करने के लिए अपनी कैपेबिलिटी को बढ़ाया है। लेकिन अभी अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर की ओर से चीन को लेकर कोई टिप्पणी नहीं सामने आई। इसके साथ ही अमेरिका में मौजूद चीन की एम्बेसी ने कहा है कि हमें चीन की ऐसी कोई डेवलपमेंट पर जानकारी नहीं है। चीन शांति से अपना विकास के काम में लगा हुआ है। अब सवाल उठता है कि अगर चीन अमेरिका से निपटने के लिए काम कर रहा है तो अमेरिका की कितनी तैयारी है। बता दें कि अगर अमेरिका पर भी परमाणु हमला होता है तो युद्ध के समय तुरंत ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सुरक्षित जगह पर ले जाया जाएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए कई जगह बनाई गई है। राष्ट्रपति भवन यानी व्हाइट हाउस के नीचे भी बंकर है। 1950 में अमेरिका ने इस बंकर को डेवलप कर लिया था। दूसरा बंकर वर्जीनिया के ब्लू रिज पर्वतों में है। ट्रंप के फ्लोरिडा स्थित आलिशान महल में भी एक बंकर है। एक बंकर वेस्ट पाम बीच में
ट्रम्प के गोल्स कोर्स में भी है। साफ है कि चीन की तरफ से की गई ये तैयारी संकेत देता है कि 2027 में जो चीन ने प्लान बना रखा है ताइवान पर हमला करने का, वह उस तरफ बढ़ रहा है, जिसके लिए अपने देश में बड़े लोगों की सुरक्षा करने के लिए भी वह तैयारी कर रहा है। इसके अलावा चीन के पास इस समय हर साल 100 परमाणु बम बनाने की क्षमता है और इस क्षेत्र में भी तेजी से चीन डेवलपमेंट कर रहा है। चीन हमारा दुश्मन है, लेकिन हमें ये बात माननी होगी कि जिस तरह से चीन ने पिछले 2 से 3 दशक में डेवलपमेंट की है वह तारीफ योग्य है और हमें भी अब अपनी तैयारी को पाकिस्तान से हटकर चीन और अमेरिका के तर्ज पर करने की जरूरत है। बहरहाल दोस्तों, चीन की इन तैयारियों पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा ले। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।